वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज 17 तारीख है। कल 16 तारीख को हैदराबाद प्रिंटिंग प्रेस का सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद का एग्ज़ाम था। तो आज मैं उस एग्ज़ाम का सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का हैदराबाद का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फिटर का पेपर हुआ था, फिटर का 60 टेक्निकल पार्ट आया था, 60 नॉन टेक पार्ट आया था। तो 60 जो टेक्निकल पार्ट है पूरा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, मेमोरी बेस्ड वीडियो। तो एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। इससे आप लोगों का पता चल जाएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ सकता है टेक्निकल में आउट ऑफ 60। अगर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से अगर आपका 90% सही है तो आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं था वो भी इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, क्योंकि टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में आ सकता है। सामने जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे अभी NPCL का फॉर्म निकला है नारोरा का, तो इसमें भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी टेक्निकल का एग्ज़ाम हो जो आगे होने वाला है, सभी के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर से 70% क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बहुत काम का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वो था, एक हैमर का पिक्चर ऐसे दिया हुआ था। तो उसमें पूछा था कि चीक वाला पार्ट कौन सा होता है। ये जो पार्ट होता है वो चीक होता है, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग फेस कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग वेज कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग आई कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग पिन कहते हैं, ठीक है। एक बॉल पिन हैमर का पिक्चर है। तो जो क्वेश्चन आया था वो आया था चीक वाला पार्ट को डिनोट कर दिया था। तो क्वेश्चन जो आया था कि एक्स करके डिनोट किया गया था, तो इस पोर्शन को हम लोग चीक कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था स्लिप गेज से। स्लिप गेज का लेंथ दे दिया था, साइन 15 डिग्री का एंगल दे दिया था, और हाइट पूछा था साइन बार का। तो कैसे होता है, ऐसे ऐसे स्लिप गेज रख के हम लोग उसके ऊपर साइन बार को ऐसे रख देते हैं ना। इस तरह से साइन बार रखा हुआ रहता है, इस तरह से। तो इधर जो एंगल होता है वो साइन का होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो इधर का जो लेंथ है इसको 100 mm बोल दिया है, और इधर साइन थीटा का मतलब साइन 50 डिग्री का मान भी बोल दिया है। साइन 15 डिग्री का कितना है, 2.588, ठीक है। तो इधर का पूछा है, जो साइन बार है, साइन बार का लेंथ क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो लेंथ होता है और जो हाइपोटेनस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो साइन थीटा का साइन 15 डिग्री बोल दिया है क्वेश्चन पे, तो साइन 15 डिग्री का क्या होगा, 2.588 होगा। और लेंथ कितना है, लेंथ है 100, और इधर एच है, ठीक है। तो क्या होगा, 2.588 इंटू एच इजिकल टू 100, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, एच इजिकल टू 100 अपॉन 2.588,
इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो H का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर मैथ। अभी 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आया था हुईच कपलिंग यूज फॉर व्हीकल प्रोपेलर शेफ्ट। व्हीकल प्रोपेलर शेफ्ट में कौन सा कपलिंग यूज़ होता है? वो यूज़ होता है आप लोगों का यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग का एंगल कितना होता है? अभी एंगल कितना होता है ये भी एग्जाम में आ जाता है। 20 से 30 डिग्री के बीच में एंगल रहता है। और एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा टाइप का कपलिंग यूज़ होता है? ठीक है, तो कपलिंग से क्वेश्चन आया है, थोड़ा कपलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर और सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है उसमें कौन सा कपलिंग यूज़ होता है? उसमें यूज़ होता है आप लोगों का बूश पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, कौन सा कपलिंग यूज़ होता है? बूश पिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, फ्लेंज कपलिंग वो कहाँ पर यूज़ होता है? वो यूज़ होता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक मोटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो चेन कपलिंग होता है ना, चेन कपलिंग में कौन सा चेन यूज़ होता है? चेन कपलिंग में कौन सा चेन यूज़ होता है? तो फिर चेन कपलिंग में जो चेन यूज़ होता है वो होता है डुप्लेक्स चेन। ठीक है, डुप्लेक्स चेन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने कपलिंग का देख लिया, तो जितना भी मुझे याद है मैं बोल दिया। और एक क्वेश्चन आता है कि हाई स्पीड एंड हाई पावर में कौन सा कपलिंग यूज़ होता है? हाई स्पीड एंड हाई पावर में गियर कपलिंग यूज़ होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि लो पावर ड्राइव में कौन सा कपलिंग यूज़ होता है? क्या बोला? लो पावर ड्राइव में कौन सा कपलिंग यूज़ होता है? लो पावर ड्राइव में यूज़ होता है स्पाइडर कपलिंग। कौन सा कपलिंग? स्पाइडर कपलिंग यूज़ होता है। और एक क्वेश्चन जो एमपीपीजीसीएल में आया था, एमपी में कौन सा क्वेश्चन आया था? एमपीपीजीसीएल में आया था कि 2 पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सिस आर स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। मतलब ऐसा कौन सा कपलिंग होता है जिसका 2 पैरेलल शाफ्ट जो होता है वो स्मॉल डिस्टेंस के अपार्ट में होता है? ऐसा होता है ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, ओल्डहम कपलिंग। एक क्वेश्चन भी एमपीपीजीसीएल में आया था। और एक क्वेश्चन इसरो में आया था आपका एसडीएससी में, जिसका रिजल्ट अभी निकला है कि सॉफ्ट स्टार्ट देता है कौन सा कपलिंग? सॉफ्ट स्टार्ट देता है, मतलब सॉफ्ट जो स्टार्ट होता है ऐसा कौन सा कपलिंग देता है? ऐसा देता है फ्लूइड कपलिंग। ठीक है, फ्लूइड कपलिंग। तो कपलिंग का जो क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में आया है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हिच लैपिंग एब्रेसिव इज़ यूज फॉर डाइज एंड गेज के लिए कौन सा लैपिंग एब्रेसिव यूज़ होता है? बोरॉन कार्बाइड यूज़ होता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ यूज़ होता है? सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ होता है हार्ड एब्रेसिव में, और हार्ड एंड स्टील और कास्ट आयरन में हम लोग सीआई में कौन सा एब्रेसिव यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। हार्ड एंड स्टील में भी सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं नॉन फेरस मेटल में। नॉन फेरस मेटल में लैपिंग करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर सिंबल यूज फॉर। मतलब स्क्वायर सिंबल यूज़ होता है किसके लिए? मंथली के लिए। सर्कल यूज़ होता है किसके लिए? डेली के लिए। ठीक है, व्हिच स्क्रू इज यूज फॉर लाइट असेंबली वर्क। लाइट असेंबली वर्क के लिए कौन सा स्क्रू यूज होता है? चीज हेड स्क्रू यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग सब शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है? बैरेक फाइल यूज़ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था।
हेक्सोब्लेड जो स्टेगार्ड हेक्सोब्लेड होता है, जैसे स्टेगार्ड होता है, वेब सेट होता है, जो स्टेगार्ड सेट होता है उसका पिच क्या होता है, मोर देन 1 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, मोर देन 1 मिलीमीटर, किसका, स्टेगार्ड सेट का। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऐसे फ्लैट फाइल आया था, फ्लैट फाइल का फेरूल पूछा था। कौन सा पोर्शन को हम लोग फेरूल कहते हैं, हम आप लोग देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको हम लोग फेरूल कहते हैं। ठीक है, फेरूल पूछा था, ऐसे फ्लैट फाइल का पीक दे के पूछा था फेरूल कौन सा है, तो इस पार्ट को हम लोग फेरूल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, भी ग्रुप पुली का पिक्चर आया था ऐसे, ये देख सकते कि भी ग्रुप पुली है। ऐसे भी ग्रुप पुली का पिक्चर आया था, पूछा था ये कौन सा पुली है, भी ग्रुप पुली है। ठीक है, भी ग्रुप पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है, 28। ठीक है, 28 फंडामेंटल डेविएशन होता है। तो अगर आईएसओ पूछ ले, मतलब जो आप लोगों का इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है, 28 होता है। ठीक है ना। अब बीआईएस के हिसाब से कितना होता है, बीआईएस के हिसाब से होता है 25, और बीएसआई के हिसाब से कितना होता है, बीएसआई के हिसाब से होता है 21। ठीक है ना। बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो आईएसओ के हिसाब से फंडामेंटल डेविएशन होता है 28, बीआईएस के हिसाब से फंडामेंटल डेविएशन होता है 25, बीएसआई के हिसाब से फंडामेंटल डेविएशन होता है 21। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा एक पिक्चर आया था, बोला था कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, स्क्रैपिंग हो रहा है। स्क्रैपिंग प्रोसेस का पिक्चर देख के पूछा था ये कौन सा प्रोसेस है, वो स्क्रैपिंग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल, माइक्रोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, वो नाट एंड बोल्ट की सिद्धांत पे काम करता है माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। व्हिच स्टेक हैज़ ए स्क्वायर होल एंड 2 आर्म एट इट्स बोथ एंड, मतलब ऐसा कौन सा स्टेक होता है जिसका स्क्वायर होल रहता है, मतलब ऐसे टाइप का होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, और इधर से एक हैंड रहता है और इधर में एक हैंड रहता है। ठीक है ना। तो ये एक कौन सा होता है जिसको हम लोग हॉर्स स्टेक भी कहते हैं और टिन मैन हॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा एक स्क्वायर होल रहता है, 2 आर्म ऐसा रहता है, तो इसको हम लोग टिन मैन हॉर्स और हॉर्स स्टेक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच हैमर इज़ यूज फॉर रिबीटिंग, रिबीटिंग के लिए कौन सा हैमर हम लोग यूज़ करते हैं, बॉल पिन हैमर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग रिवेट हेड, रिवेट हेड को सपोर्ट करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ होता है, डॉल यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हिच गेज इज़ यूज फॉर चेकिंग आउटसाइड डायमीटर, किसी भी शेफ्ट का आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज का यूज़ करते हैं, रिंग गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिंग गेज होगा इसका सही आंसर। व्हिच पेंसिल इज़ डार्केस्ट, डार्केस्ट पेंसिल कौन सा है, इधर में जो डार्केस्ट पेंसिल है ऑप्शन था H, 5H, B, 5B, तो डार्केस्ट पेंसिल कौन सा होगा, डार्केस्ट पेंसिल होगा 5B, डार्केस्ट पेंसिल होगा 5B। ठीक है, कौन सा डार्केस्ट पेंसिल होगा, 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ए राउंड बर, ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा कैलिपर ऐसा है जो राउंड बार का जो सेंटर होता है उसको खोजता है। तो ऐसा कौन सा कैलिपर होता है जो राउंड बार का सेंटर खोजता है, वो होता है हार्मोफ्राइड कैलिपर। ठीक है, जिसका और एक नाम क्या है, ऑड लेग कैलिपर, इसको जेनी कैलिपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए फ्लैट फाइल आर पैरेलल टू इट्स विड्थ, मतलब फ्लैट फाइल का जो विड्थ होता है उसके मतलब फ्लैट फाइल का जो विड्थ होता है वो कितना पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो वो होता है 2/3, मतलब फ्लैट फाइल का
जो पैरेलल पार्ट होता है वो होता है टूथ हार्ट, ठीक है ना। तो इससे और एक क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया फ्लैट फाइल का। तो हैंड फाइल का जो विड्थ होता है वो पैरेलल होता है थ्रू आउट इस लेंथ, ठीक है ना। तो मतलब जो आप लोगों का जो फ्लैट फाइल होता है उसका जो विड्थ होता है वो पैरेलल होता है कितना, टूथ हार्ट ऑफ इट्स लेंथ के बराबर में इसका टूथ हार्ट पोर्शन जो होता है वो आपका पैरेलल होता है। और हैंड फाइल जो होता है, हैंड फाइल का भी क्वेश्चन आ जाता है। हैंड फाइल जो होता है वो पूरा पैरेलल होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब लेंथ का पूरा पैरेलल होता है हैंड फाइल का, ठीक है। लेकिन फ्लैट फाइल का टूथ हार्ट पोर्शन पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज यूज फॉर रिमूविंग ड्रिल चक। ड्रिल चक को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है, की यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इज ए डिबेट लीक प्रूफ जॉइंट। लीक प्रूफ जॉइंट के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कॉकिंग टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए हम लोग फुलरिंग टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए हम लोग फुलरिंग टूल और लीक प्रूफ जॉइंट के लिए कॉकिंग टूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्ड जॉइंट से क्वेश्चन आया था, बार्ड जॉइंट से क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन आया था, व्हिच फाइल इज यूज फॉर वुड वर्किंग। वुड वर्किंग शॉ होगा इधर, ठीक है। व्हिच फाइल इज यूज फॉर वुड वर्किंग शॉ। वुड वर्किंग शॉ के लिए कौन सा फाइल यूज़ करते हैं हम लोग, मील शॉ फाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन शीट मेटल वर्क फोल्डिंग द एज इज कॉल्ड। कोई भी शीट में मान के चलिए एक सीट है, सीट का जो ए वाला हिस्सा है इसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मान के चलिए सीट है, इसको ऐसे मोड़ देना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हेम कहते हैं, ठीक है। ए डिवाइस व्हिच होल्ड द जॉब इन पोजीशन। एक डिवाइस ऐसा जो जॉब को होल्ड करता है पोजीशन में, गाइड करता है किसको, टूल को, मतलब जॉब को पोजीशन में होल्ड करता है और टूल को गाइड करता है, कौन सा चीज़, जीग होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ड्राइंग से, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन if the length of the drawing is 10 and length of the drawing is and actual length of the drawing is 100, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपर में जो लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है। लेंथ ऑफ ड्राइंग ऊपर में होता है और एक्चुअल जो लेंथ होता है वो नीचे होता है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ नीचे होता है, और लेंथ ऑफ ड्राइंग ऊपर होता है। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग इधर कितना बोला है, 10 बोला है, और एक्चुअल लेंथ कितना बोला है, 100 बोला है। तो इधर से इधर कट जाएगा तो 1/100, तो ऑप्शन में था 0.1 जिसने लगाया है वो सही है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रहेगा, जो एक्चुअल लेंथ होगा वो नीचे रहेगा और जो ड्राइंग में लेंथ दिया हुआ है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच पावर सॉ इज यूज फॉर डिफरेंट प्रोफाइल। मतलब ऐसा कौन सा पावर सॉ है जो डिफरेंट प्रोफाइल को काटता है, वो होगा कुंटूर सॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच नाट प्रोटेक्ट द इंटरनल थ्रेड। मतलब ऐसा कौन सा नाट है जो उसका जो इंटरनल थ्रेड रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो होता है कैप नाट, ऐसे करके होता है, जो इसका अंदर जो होता है ना थ्रेड, इसको प्रोटेक्ट करता है ए वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, इसको हम लोग कैप नट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लीनियर ट्रेवल द नट मेक्स वन
स्क्रू रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब एक बार अगर कोई स्क्रू एक बार घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच पुली रिड्यूस स्पीड, मतलब ऐसा कौन सा पुली है जो स्पीड को रिड्यूस करता है, ऐसा कौन सा पुली होता है, वो होता है स्टेप पुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज यूज फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्क्वायरनेस को चेक करता है, तो वो होगा ट्राई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30H7G6 ये कौन सा टाइप का फीट होता है, क्लियरेंस फीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन से मतलब इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा था ऐसा ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था, इधर जो भी डिनोट किया गया है ना, ये भी को हम लोग क्या कहते हैं, भी होता है वार्टिफाइड बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जो ए होता है, ए को हम ए क्या होता है, ये होता है एब्रेसिव, ये मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो 46 होता है, 46 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलता है ग्रेन साइज, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। ठीक है, जो 46 साइज होता है वो मीडियम साइज होता है। ठीक है, और जो के होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेड। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेड कहते हैं। तो ग्रेड कितना टाइप का होता है, ग्रेड 3 टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिए तो आसानी होगा। मान के चलिए ए से एफ तक, ग्रेड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेड का बात कर रहा हूँ, ए से एफ तक होता है सॉफ्ट ग्रेड। ठीक है, ए से एफ तक सॉफ्ट ग्रेड, जी से भी तक होता है मीडियम, जो मीडियम होता है ना वो होता है जी से भी तक। देखिए ये आपको याद रहेगा, जी भी मतलब क्या होता है, जी बी, हम लोग जी बी यूज़ करते हैं ना मोबाइल में, इतना जी बी का डेटा यूज़ हो गया, तो जी बी ना याद रख के जी भी। ठीक है, मिडिल में जी भी, तो जी का आगे आता है क्या, मतलब ए से एफ तक आप लोगों का सॉफ्ट होगा, उसके बाद जी बी मतलब जी भी जो होगा वो मीडियम होगा, और क्या बाकी रह गया है, उसके बाद भी डब्लू एक्स वाई जेड, ये 4 हो गया हार्ड। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, मैं इस तरह याद रखता था तो इस वीडियो में मैंने बोल दिया ग्रेड को आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रेड, ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसका जो ग्रेड लिखा रहता है स्पेसिफिकेशन में से, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा एक पिक्चर आया था, ये कौन सा टाइप का पिक्चर है, ये है एनविल टाइप थ्रेडेड स्नैप गेज। ठीक है, इसका पिक्चर आया था, नीचे ऑप्शन दिया हुआ था, ये कौन सा टाइप का स्नैप गेज है, ये है एनविल टाइप थ्रेडेड स्नैप गेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हिच लुब्रिकेंट इज यूज फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज होता है, केरोसिन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फास्टनर से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन कैंडिडेट को याद नहीं है, सिर्फ फास्टनर से क्वेश्चन आया था ऐसा मुझे बोला। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, the process of resting a strip a process of rising a strip of metal around the end of the round pipe, मतलब ऐसा एक राउंड पाइप है, राउंड पाइप के इधर से आप लोग कोई जो मेटल स्ट्रिप है इसको ऐसे मोड़ के रख दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बीडिंग कहते हैं। ये जो है ना, ये आपका मतलब सीट मेटल का ऑपरेशन से क्वेश्चन आया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, सीट मेटल का जितना भी ऑपरेशन है उसमें मैं सभी कुछ मतलब कवर किया हूँ उस वीडियो में, सीट मेटल का जितना भी ऑपरेशन है, ये बीडिंग उसमें मैंने कवर किया था। तो जिन जिन लोगों ने उस वाला वीडियो को देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो काटअप में नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, तो ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सीट मेटल का जितना टाइप का ऑपरेशन होता है एक ही वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को वॉच कीजिए, इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी एक शीट मेटल का ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ये स्टैंपिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए सैलो रिलीफ डिज़ाइन, मतलब शीट मेटल का जो सैलो रिलीफ डिज़ाइन होता है, इस चीज़ को तैयार करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रोसिंग कहते हैं, एम्बोसिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच हैमर इज यूज फ्लेयरिंग द एज ऑफ ए सिलिंड्रिकल जॉब एंड दिस हैमर फेस इज स्क्वायर शेप, मतलब ऐसा कौन सा हैमर है जो यूज़ होता है फ्लेयरिंग में। किसका फ्लेयरिंग किया जाता है, सिलिंड्रिकल जॉब का, और इस हैमर का जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। ऐसा ऑप्शन था सेटिंग हैमर, बॉल पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्ट्रेचिंग हैमर। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेटिंग हैमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नया है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीट मेटल से क्वेश्चन आया था किसके ऊपर, एज स्टिफनिंग से क्वेश्चन आया था, एज स्टिफनिंग, ठीक है। एज स्टिफनिंग से क्वेश्चन आया था शीट मेटल का। अच्छा, ऐसा जो वाइस, ऐसा हैंड वाइस का पिक्चर दे दिया था और पूछा था कि ये कौन सा वाइस है। ये होगा आप लोगों का हैंड वाइस, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच स्पेशल फाइल यूज फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है, पिलर फाइल यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हिच फाइल इज यूज फॉर 10 डिग्री वर्क। 10 डिग्री से छोटा वर्क करने के लिए कौन सा फाइल यूज़ होता है, नाइफ एज फाइल यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द रेंज ऑफ चेन पाइप रेंज। चेन पाइप रेंज का रेंज क्या होता है, 50 से लेकर 200 मिलीमीटर, ये होता है चेन पाइप रेंज का रेंज, ठीक है। 50 से लेकर 200, 50 से लेकर 200 तक होता है चेन पाइप रेंज का रेंज। बॉडी ऑफ बेंच वाइज, बॉडी ऑफ बेंच वाइज किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, CI से, ठीक है। टैप डील साइज का फॉर्मूला आया था, टैप डील साइज का फॉर्मूला आया था। एक क्वेश्चन और आया था, सिटी ऑफ जॉय हम लोग किसे कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय हम लोग कहते हैं कोलकाता को, कोलकाता को हम लोग सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन जीके का मैंने बोल दिया इधर, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 50 क्वेश्चन है इसमें टोटल, देखिए टोटल 60 क्वेश्चन था टेक्निकल का, तो इसमें से मैं 50 क्वेश्चन ही कलेक्ट कर पाया हूँ। जिन जिन लोगों ने जिन जिन कैंडिडेट ने क्वेश्चन को भेजा, क्वेश्चन को व्हाट्सएप किया मुझे, जिन जिन कैंडिडेट ने फ़ोन करके मुझे आंसर बताया, उन सभी को बहुत ही थैंक यू मेरे तरफ से, मेरा चैनल की तरफ से, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई हेल्प होता है इस वीडियो से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि सर बहुत हेल्प हुआ है, अगर हुआ है तो कुछ हेल्प, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।